जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरु जी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा, सारे दुख और संकटों को हटाइएगा, उन सबके घर में खुशियां और बरकत लाइएगा। गुरु जी की कृपा से मैं आज नए साल पे अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को मैंने बोला था कि गुरुपा, मैं बहुत ज़िंदगी से ना थक रखी हूँ, तो प्लीज़ मुझे नए साल पे अपने पास बुला लेना। लेकिन मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैं घर से निकल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी ननंद के बच्चे भी आ गए हैं और ननंद इन छुट्टियों में आ नहीं रही थी। क्योंकि मैं अपने मायके से तो मैं निकल सकती हूँ, लेकिन अपने ससुराल से निकलना अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कि मेरी सास का भी ऑपरेशन हुआ है। तो गुरुपा, जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि अगर कोई मेरे पास ना आए तो कोई बात नहीं, तुम अपने घर पे बैठ के मेरे स्वरूप के आगे अरदास करा करो, मेरे से बात किया करो। तो वही हुआ। तो गुरुजी से बात करने के बाद 31 तारीख का इंस्टाग्राम पे खुलते के साथ एकदम से बड़े मंदिर की सारी वीडियो आ गई थी कि 31 तारीख को बड़ा मंदिर किस तरीके से सजा हुआ था। और उसका क्या कहते हैं, फिर 1 तारीख को भी आ गया था कि 1 तारीख को गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन भी करवाए। यही इंस्टाग्राम पे कोई रील आ गई थी रैंडमली। और आरती आरती भी मुझे गुरुपा ने सुनवाई कि बड़े मंदिर में लाइव आरती चल रही थी। और जो 31 तारीख को न्यू ईयर के उसमें फंक्शन था, जो हरभजन जी ने आके वहाँ पे लाइव में गाना गाए थे, वो सब गुरुपा ने मुझे दर्शन करवाए। तो गुरु जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। वो मन की, अगर हम गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे ना, तो वाकई में गुरु जी हमें उसका जवाब भी देंगे, हमें उसका हल भी निकाल के देंगे। तो गुरु जी को वही बात है, मंगो नहीं मन्नो, और गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये साल की शुरुआत का मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि आपने मुझे यहाँ घर पे बैठे भी बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सारी संगतों पे बना रहे। हम सारी संगतों की आप सुनना करना तो आपको वही है जो आपका दिल चाहता है। क्यों, हम तो ना समझ है गुरुपा, हम तो कुछ भी मांग बैठते हैं, लेकिन आप हमारी भलाई जानते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अपने सत्संग का यहीं पर पूर्ण विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
आज 1 जनवरी न्यू ईयर। गुरुजी महाराज जी ने अभी दो मतलब थर्सडे को हम लोग जाते हैं, तो आज अभी मतलब पिछले थर्सडे पॉसिबल नहीं रहा मेरा जाना, कैंसिल हो गया जाते थे प्रोग्राम। और मैं सोची थी गुरुजी महाराज जी मुझे बुला नहीं रहे। गुरुजी महाराज जी ने मुझे उससे एक दिन पहले ही आंटी जी के थ्रू सत्संग का बुलावा भेज दिया था, तो आज का सत्संग था। और मेरे को गुरुपा जी, मेरे गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया और मैं आज जा पाई अपनी डॉटर के साथ। न्यू ईयर गुरु जी के साथ मनाया, एंजॉय किया। और थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड गुरुपा ने आज मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दी। सब में ब्रेसलेट ज़रूर बटा, बट मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद गुरुजी महाराज जी की इजाज़त नहीं होगी, फिर मेरी बेटी थोड़ी सी उदास होगी, तो जो आंटी जी ने बुलाया था उनके घर हम लोग गए आफ्टर सत्संग। तो मैंने आंटी जी को बोला, तो आंटी जी ने कहा बच्चों को तो मना किया था, ब्रेसलेट स्वरूप था इसलिए देने के लिए, बच्चे इधर उधर कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये तो रो रही है, तो आंटी जी ने कहा मैं इसको पॉकेट स्वरूप देती हूँ, मेरे पास पॉकेट स्वरूप है। तो आंटी जी ने इस तरीके से मेरी रूही को पॉकेट स्वरूप दिया, मेरी डॉटर को। वो बहुत खुश हुई। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग रूही को देने के लिए। आपकी डॉटर है वो, पॉकेट स्वरूप के रूप में उसके पास आने के लिए, उसको ब्लेस करने के लिए थैंक यू सो मच। और हम दोनों को सत्संग में बुलाने के लिए, अपनी दोनों बेटियों को बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी बेटी गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु, मैं बताना चाहती हूँ, गुरुपा मुझे कह रहे हैं शुक्राना कर पुत्र, सारे काम छोड़कर पहले शुक्राना कर। तो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। शुक्राना है बट कुछ कुछ समझ में आ रहा है एंड कुछ कुछ नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हर 7th को मुझे इंतज़ार होता है गुरु जी की महिमा का, कि वो मेरे लिए कुछ एटलीस्ट कुछ भी करेंगे, वो मेरे लिए मुझे अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देंगे। तो मेरे दो शुक्राना सत्संग हैं। एक तो मैं 1 जनवरी को गुरु जी महाराज जी से मिली, न्यू ईयर वाली डे मेरे को सत्संग का बुलावा था, मैं सत्संग में गई, मैंने सेवा करी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई गुरुजी महाराज जी से, बिकॉज ऑफ मैं सेवा में थी, तो मैं उन आ नहीं पाई उनके पास, मतलब मैं नहीं उनसे कांटेक्ट कर पाई या बैठ के ध्यान लगा पाई। बस उन्होंने शायद मुझे उस दिन सिर्फ सेवा के लिए बुलाया था, और जितनी सेवा के लिए बुलाया था आई थिंक मैं उतनी ही कर पाई, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। तो ठीक है, जैसे भी है, जैसे उनकी आज्ञा होती है वैसी। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। 1 जनवरी को आपने मुझे अपने पास बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बट मैं थोड़ी सी थी, मेरे को मतलब नाराज़गी थी, या अपसेट थी मैं, थोड़ी सी नाराज़गी नहीं थी, अपसेट थी मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं वहाँ गई, मुझे एक तो सेवा के लिए बुलाया था तो मुझे कम सेवा मिली। सेकंड थिंग, मैं गुरुजी महाराज जी से कनेक्ट नहीं हो पाई। थर्ड थिंग, मुझे जो सबको ब्लेसिंग्स मिली वो मुझे नहीं मिली। तो तीनों चीज़ें मेरे लिए बहुत थोड़ा सा अपसेट हो गया, बट इट इट इज़ ओके। जो गुरुजी महाराज जी को कराना होता है वो वही कराते हैं। एंड उसके बाद कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास तक, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना आपका गुरुपा। एंड आपने फर्स्ट मतलब ईयर का जो फर्स्ट डे था मेरे को अपने पास बुलाया, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। सेकंड सत्संग जो मैं अपना शेयर कर रही हूँ वो ये है, जैसे कि हर 7th को मुझे इंतज़ार होता है कि कुछ ब्लेसिंग होगी एंड मैं कुछ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे हर दिन शुक्राना मैं करती हूँ, लेकिन कुछ 7th के साथ जुड़ गया है, जैसे कि हमें पता है कि 7th को गुरुजी महाराज जी ब्लेस करते हैं। तो अ, पहली चीज़ जो मुझे गुरुजी महाराज जी ने मैसेज दिया, तेको 7 जन्म 7 फेरे और मतलब 7 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ पुत्र, ये मैसेजेस मुझे आ रहे थे। तो मुझे पता नहीं है, बिकॉज ऐसा कोई पार्टनर मुझे नहीं मिला अभी। एंड हो सकता है आगे कुछ ऐसा लिखा हो मेरी लाइफ में, या जो भी है गुरुजी महाराज जी जानते हैं। एंड सेकंड थिंग जो मुझे समझ में आई संगत जी,
ऐसे लगा मुझे कि कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, बट कुछ-कुछ पॉइंट्स पे लगा कि कुछ हुआ। वो सत्संग ये है कि इस तरीके से है कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मेरे साथ 2 फाइनेंसर्स जुड़े हुए थे। दोनों की लव स्टोरी चल रही थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। उन्होंने मेरे साथ डिस्कस भी किया एंड ग्रेटफुली मैं एक चीज़ समझती हूँ कि जब से मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ सबके साथ डिस्कस करती थी, और जब से गुरुजी महाराज जी ने मुझे संभाला है, स्टार्टिंग में तो मैं नहीं समझी थी, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे करके मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को बतानी बंद करी। अ, तो मुझे समझ में आई ये चीज़ें। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज जी कि मैं अपने पर्सनल डिस्कशंस लोगों के साथ नहीं करती हूँ। मैं उनके साथ बहुत जुड़ गई थी, मैं जुड़ जाती हूँ जल्दी लोगों के साथ। बट उन्होंने मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस की, मैंने नहीं करी। एक बात जो मैंने डिस्कस कर दी वो कुछ फाइनेंशियली मेरे लोन से रिगार्डिंग थी, वो भी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने कर दी। किसी रीज़न से उस टाइम फाइनेंशियली क्राइसिस चल रही थी, तो मेरे को लगा कि कुछ हेल्प शायद हो जाए, तो मैंने उस चीज़ के लिए कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी गुरुजी महाराज जी। वो मुझे समझाते हैं कि कोई अपना नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मैंने ही करना है, तो किसी से मत क्या, जो है मुझसे क्या। मैंने उनसे भी शेयर करी वो फाइनेंशियल क्राइसिस, बाकी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ कुछ डिस्कस नहीं करी उन लोगों से। तो ये गुरुजी महाराज जी की महिमा है। 7 तारीख को क्या हुआ संगत जी, उन लोगों के असली चेहरे जो मेरे साथ नकाब पहने हुए 1 डेढ़ महीने सिर्फ अपना काम निकलवा रहे थे मुझसे, क्योंकि उनको केसेस चाहिए थे, उनको अपने इंसेंटिव्स बनाने थे। तो इस वजह से वो मेरे से काम निकलवाना चाहते थे, इसलिए मुझसे मीठे-मीठे बोलते थे। धीरे-धीरे करके ये चीज़ें मुझे समझ में आनी शुरू हो गई थी, जब गैप बना तो। बट ज़्यादा हर्ट तब हो गया 7th को, जब 1 दिन पहले कोई डिस्कशन किसी और इंसान के साथ हुआ मेरा, लड़ाई जैसा। और मेरे को एक मैनेजर की पोस्ट मिली हुई है, हालाँकि मुझे अभी मतलब कुछ एक प्रॉपरली वो दिया नहीं हुआ, बट एक तरीके दिया ही हुआ है ओहदा मैनेजर का। तो सर सबके सामने भी इस तरीके से ही मुझे ट्रीट करते हैं दैट मतलब मैं मैनेजर हूँ। तो सिर्फ इसको अनाउंस नहीं किया हुआ। तो दैट टाइम पे क्या हुआ संगत जी कि वो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, सर ने मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो जब मैंने उससे कुछ कहा, तो उसने मेरे से कुछ बहुत उल्टा कहा, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने। तो मेरी बहसबाजी हो गई, मुझे गुस्सा भी थोड़ा जल्दी आता है, और मैं अपनी ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाती हूँ बात को कि हाँ, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड फॉर श्योर कि वो मुझसे बहुत छोटा है एज में, ओहदे में भी। तो उसने दोनों तरीके से मुझे हर्ट किया उस बात को लेके, सो मैं थोड़ा भड़क गई थी। तो जिन फाइनेंसर्स के साथ मेरी बनती थी, उनके असली चेहरे संगत जी मेरे सामने किस तरीके से आए। उन्होंने मुझे जो है मतलब मैंने इनडायरेक्ट बोला, क्योंकि कुछ बातें मुझे पता चली थी वो मेरे अगेंस्ट बोलते हैं पीछे से। तो मैंने इनडायरेक्ट मैंने भी 1-2 बातें बोल दी, ताना सा कस दिया। हालाँकि वो ऑफ़िस है, बट जैसे इनडायरेक्ट बोली गई, लेकिन मैंने उनके मुँह पे इनडायरेक्ट बोल दी। तो संगत जी क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा 2 बार कि मैम आप मुझे बोल रहे हो? मैंने बोला नहीं, मैं जिसको बोल रही हूँ वो समझ जाएगा। तो ऑल्दो लड़ाई मतलब जो बहस थी तो वो किसी और के साथ हुई थी। तो क्या हुआ संगत जी, उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग भी आके मुझसे, जो फाइनेंसर मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अगर आपसे कुछ गलत कहा तो आपने उसे बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, आप किसी को कुछ भी बोलो। और मेरे लिए नहीं थी, तो मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दोगला चेहरा गुरुजी महाराज जी ने मुझे 7th को दिखाया। मेरे को पता नहीं था, मैंने डिस्कस भी नहीं किया सर से इस बारे में। नेक्स्ट डे जब मैं गई तो सर आफ्टर थोड़ा लेट आए थे उस दिन ऑफिस, और सर ने मेरे से डिस्कशन किया कि क्या तुम्हारा, उसका नाम लेके फाइनेंसर का, क्या तुम्हारा उसके साथ कल कुछ बात हो गई है? तो मैंने बोला नहीं तो फिर मैंने अपना पॉइंट रखा कि सर उससे नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो भी नाम था उनका, मैं सत्संग में शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला सर उनसे ज़रूर बात हो गई है, उन्होंने बदतमीजी करी। मैंने सारी कन्वर्जेशन बताई, जो मैंने भी गलत कहा, हालांकि वो बात सही थी, पर उनको गलत लगेगी ऑब्वियसली सामने वालों को, तो मैंने अपना भी बताया। अगर वो बात गलत भी है तो मैंने कही है, और जो मैंने नहीं कही उसका ब्लेम मैं नहीं लूँगी। और उन्होंने, जो मेरे फ्रेंड थे फाइनेंसर, उन्होंने घर जाके ही सर को मैसेज डाल दिया था 1 दिन पहले 6 तारीख को
कि आप सर मतलब कुछ अजीब सा कि हम इस लड़की की नहीं सुनेंगे और आप कैमरास देखो क्या क्या बोला गया ये वो व्हाटएवर, तो वो मेरे मुंह पे अच्छे बनते थे। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे एक बात बोली थी, काली माता ने के भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे दुश्मनों का चेहरा तुझे दिखने वाला है जल्दी। तो होपफुली जैसे जैसे लोग, दोगले जो लोग होते हैं जिनके चेहरे हम जल्दी से देख नहीं पाते हैं, समझते हैं पर हम समझ भी नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से गुरुजी महाराज जी ने मुझे वो 7th को ये ब्लेसिंग दी कि जो मुझे बता रहे थे कि दोस्त के रूप में दुश्मन है, मतलब वफादार नहीं है, तो वो पर्सन्स दोनों थे। और संगत जी, मतलब कहना नहीं चाहिए किसी को भी, गलतियां मुझसे भी बहुत हुई हैं लाइफ में और मैंने सीखा है उन गलतियों से, अपनी एज के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से। तो हर बंदा अपने तजुर्बे के हिसाब से सीखता है, बट द थिंग इज कि कहना नहीं चाहिए किसी लड़की के बारे में, लेकिन किसी पे अगर आप उंगली उठाते हो तो सबसे पहले अपना गिरबान झाँको। ठीक है, सर ने मुझे बोला आप बड़े हो, वो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, तो ठीक है। मैंने एक तरीके से उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, माफ़ तो नहीं कहूँगी, हाँ, बट मैंने इग्नोर कर दिया। अगर मैं अच्छा नहीं कह रही हूँ तो बुरा भी नहीं कह रही हूँ, बस दैट्स इट। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी कि ऐसे लोगों का चेहरा आप मेरे सामने लेके आए और मुझे इतनी, एक आध दिन तो गुस्सा रहता ही है, थोड़ी देर तो गुस्सा रहता है, बट बाद में मैं शांत हो गई हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज जी, एक तो इतना सब्र देने के लिए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और सेकंडली ऐसे लोगों का चेहरा मुझे दिखाने के लिए और मुझसे दूर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। बस फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ वो भी सॉर्ट आउट कर दो गुरुजी महाराज जी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग। आज का सत्संग मेरे गुरु जी हमें मैसेज के जरिए सुनवाए थे कि आज मैं तेरे घर सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। संगत जी, दिन भर तो बीत गया पर हमें गुरु जी ने सफ़ेद चोले में दर्शन नहीं दिए। पर रात को जब 12 बजा, 12:30 बजे हमारे घर के बाहर बगल में शादी था और पूरे बाराती हमारे घर के बाहर में ही थे और सारे बाराती सफ़ेद कलर के कपड़ों में आए हुए थे। और जब मैं बारात देखने के लिए अपने बालकनी में गई तो देखी, फिर याद हुआ, अरे आज बोले थे कि मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा और पूरा का पूरा सफ़ेद चोला सब कोई का रहेगा। संगत जी, पूरे बाराती सफ़ेद चोले पहने हुए थे, लड़का लड़की सब सफ़ेद कलर का, और गुरुजी ने हमें सफ़ेद चोले में दर्शन दिए। इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सारे दर्शन देने के लिए शुक्राना। रात को बाराती के स्वरूप में हमारे घर आए हमारे गुरुजी को लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर के मेन दरवाजे में ही रात भर बाराती लोग का डांस प्रोग्राम हुआ और गुरुजी हमें जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, हमें जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और संगत जी, उनका महिमा अपरंपार है। हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे दुख हरने के लिए शुक्राना। अब तुम्हारा राजयोग शुरू हो गया, गुरु जी ने हमें ये भी बोला। तो ये सब आपकी कृपा से शुरू हुए प्रभु, आपके आशीर्वाद के सिवा हम कुछ नहीं थे, हम तो एक शून्य जैसा थे। आपने हमारे जीवन में आकर धन्य कर दिए, इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं क्योंकि हमारे घर के बाहर जितने भी बारातियाँ खड़ी हैं उनकी आवाज़, बाजे की आवाज़ से ठीक से सत्संग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए छोटा सा सत्संग कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये।
गुरुजी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरुजी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरुजी वो सबकी परेशानियां दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरुजी, सबकी झोलियां भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरुजी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरुजी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।